जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। चेतन ही नहीं, अचेतन भी हमारा सहयोग करते हैं। अचेतनों से भी हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है और अचेतन से भी हमें नकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। चेतन का तो हमारे हाथ में कम रहता है कि वो हमें नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है या सकारात्मक, लेकिन जड़ पदार्थों का निर्णय 100% हमारे हाथ में है कि हम उससे दुआ लेना चाहते हैं या बद्दुआ। क्योंकि अचेतन अपने आप में स्वयं रूप में ना तो दुआ देता है ना बद्दुआ देता है। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है, पुद्गल के अंदर तुम ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी मत स्थापित करना जिससे पुद्गल नाराज हो जाए। पुद्गल यदि नाराज हो गया तो तुम कितने भी शक्तिमान बने रहना, वो तुम्हें रुला देगा। पुद्गल यदि मेहरबान हो गया तो पूरा संसार तुम्हारा दुश्मन बन जाए, तुम्हारा वाल बांका नहीं होगा। विचारनीय बात है। अभी लोग सब मानते हैं कि इस दुनिया में मेरा दुश्मन मेरा मित्र मात्र जीव ही है। जीव ही मेरा अच्छा बुरा करता है, जीव ही मेरा अच्छा बुरा सहयोग देता है, जीव ही मेरे काम आएगा, जीव ही मुझे मिटा देगा। ये जो धारणा है ये तुम्हारी एकांकी धारणा है। जीव अकेला जीव वस्तुतः पूछा जाए तो जीव कुछ नहीं कर सकता। सारे जीवों को चुनौती दे सकता है व्यक्ति यदि पुद्गल को अनुकूल बना लो। पुद्गल एक गुंडे के समान होता है, बिगड़ जाए तो तुम्हारा सब कुछ मिटा देगा, जिसने पाला है उसी को भी मिटा देगा। और पुद्गल यदि पक्ष में हो जाए तो फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकता, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पुद्गल का कवच चाहिए हमें जड़ पदार्थों को। इस दुनिया में जीना है तो दुनिया जीवों को बना रही है, जीवों को बिगाड़ रही है। जीवों से नहीं, पुद्गल से बनाओ। जीव हमारे पूरे संसार के जीव भी मित्र हो जाएं तो भी हमारा बिगाड़ हो सकता है। पूरा संसार हमारे पक्ष में हो जाए तो भी हमारा बिगड़ सकता है। पूरा संसार हमारे विरोध में चला जाए, मात्र पुद्गल हमारे अनुकूल होना चाहिए। जड़ अचेतन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही रहस्य तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। इसी कारण वो सोच रहा है कि मैंने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, फिर भी दुनिया मेरा क्यों बुरा विचारती है। मैंने कभी बुरा किया ही नहीं, दुनिया क्यों मेरा बुरा करती है। मैंने किसका बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दुनिया मेरा बिगाड़ने को बैठी रहती है। थोड़ा इसके रहस्य को समझो। तुम बड़े बड़े लोगों से तो बना के चल रहे हो, तुम भगवान से बना के चलते हो, बहुत बना के चलता है। सारा संसार भगवान से बहुत बना के चलता है। इतनी मेहनत करता है, इतनी सेवा करता है, अभिषेक करता है, उनका गुणानुवाद करने में थकता नहीं है, फिर भी तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर पाते। तुम रोते रह जाते हो
तुम दुखी बन जाते हो और फिर भगवान को बदनाम करते हो, हे भगवान तेरा भक्त होकर के मैं दुखी क्यों? तेरा भक्त होकर तेरी इतनी सेवा भक्ति करता हूं फिर भी मैं दुखी हूं। भगवान कहते हैं कि मैं तो तेरे पक्ष में हूं, लेकिन तेरे पक्ष में जड़ पदार्थ नहीं है, अचेतन। और जड़ यानी मूर्ख, मूर्ख के संबंध में कुछ नहीं है। मूर्ख भगवान के पीछे छुप जाए तो वो मूर्ख भगवान को भी मिटा देगा, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। उसको कुछ है ही नहीं, अकल ही नहीं उसमें। नीति आई है कि सज्जनों से पहले दुर्जनों को प्रसन्न करो, सज्जनों की पूजा के पहले दुर्जनों की पूजा करो, सज्जनों की प्रशंसा के पहले दुर्जन को प्रशंसा करो, सज्जनों को अनुकूल बनाने के पहले दुर्जन को अनुकूल बनाओ। क्योंकि 1000 सज्जन अपने पास हों और एक दुर्जन भी यदि अपनी जिंदगी में आ गया, वो सब कुछ मिटा देगा, सब कुछ मिटा देगा। कहते ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। एक हमारे शरीर में पुद्गल जड़ पदार्थ मेरे विरोध में चला गया, कुछ नहीं कर पाएगा भगवान। मैंने अच्छे अच्छे भगवान भक्तों को देख लिया, भगवान कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। ये कला समझो। अपन भगवान की तरफ दौड़ते, तुरंत कोई भी बात होती भगवान बचाओ, भगवान नहीं बचा पाएंगे। वे अपने स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाते, वे तुम्हारी क्या करेंगे? पारसनाथ देखो, 8 दिन तक पिटते रहे, उनकी रक्षा करने के लिए एक सामान्य जाति के देव को आना पड़ा। स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, ना उनका पुण्य। बड़े बड़े देवता स्वधर्मेंद्र आदि रक्षा नहीं कर पाए। कोई पूर्व भगवान 22 भगवान थे, वो एक भी भगवान कुछ काम नहीं आया। हमारी बहुत बड़ी भूल हो रही है। हम गुरुओं को अपने पक्ष में बनाना चाहते हैं, गुरु कृपा हो जाए तो हमारा सारा जीवन सुखी हो जाए। नहीं होगा महानुभाव। हम साधुओं ने खूब कृपा करके तुम लोगों पर देख लिए, पूरी जिंदगी की साधना लगा दी, पर कुछ नहीं। मैंने इतनी कई बार करुणा आती है आप लोगों के दुखों को देखकर, आप लोगों का परिवार उजड़ते देखकर, बच्चों को अनाथ होते देखकर, मां को निपुती होते देखकर, स्त्री को विधवा होते देखकर ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी भर की साधना इसे दे दूं और इस डूबते हुए परिवार को बचा लूं। क्योंकि मरीज है, पेशेंट। एक मर गया तो सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। लेकिन मेरी साधना कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती। तुरंत सवाल प्रश्न आ जाता है, तुम एक भव की तो क्या 100 भव की भी साधना लगा दो, तो तुम अपने भक्त को सुखी नहीं कर पाओगे। क्योंकि उसके प्रति, उसके विरोध में पुद्गल खड़ा है, जड़ खड़ा है। वो गुंडे की नाराजगी में है, आतंकवादी की नाराजगी में है, आतंकवादी की लिस्ट में है। 100 साधु तुम्हारे पक्ष में हो जाए और एक आतंकवादी विरोध में हो जाए, वे 100 साधु तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। 100 साधु तुम्हारे पक्ष में हो जाए और एक डाकू विपक्ष में हो जाए, महानुभाव कान खोल के सुनो, वे 100 साधु बचा नहीं पाएंगे, डाकू तुम्हें मार डालेगा। बहुत बड़ी बात, कुछ नहीं कर पाओ। बड़े बड़े रिद्धिधारी महाराज बैठे रह जाते। सुकालोचन महाराज को शेरनी खा रही है, यशोधर महाराज कुछ नहीं कर पाए। उनके पिताश्री थे, यहाँ मुनि अवस्था में गुरु थे, सुकालोचन को खा लिया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। सारे गुरु देखते रह जाएंगे। कितने गुरु हैं, उनके सामने उनके शिष्य अकाल मौत मर जाते हैं, दुर्घटना से मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाए। हमारे आचार्य महाराज बहुत साधक हैं, बहुत पवित्र आत्मा है,
बहुत ऊंची साधना है, पर वो हम लोगों के जब अशुभ कर्म के उदय आते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। आचार्य के सामने कितने साधु साध्वियां अकाल मौत मर गए, बीमारी से मर गए, कैंसर से मर गए। बहुत इतना बड़ा गुरु जिसे सारा जगत बहुत शक्तिमान मानता है। आज के युग में संसार में सबसे बड़ा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कोई गुरु है तो उसका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। लेकिन क्या कर पाए वो, क्या कर पाए? मैं कितनों की गिनाऊं, उनके शिष्य, उनके द्वारा दीक्षित, उनकी शरण में आने वाले लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। आचार्य खूब आशीर्वाद दिया, खूब करुणा की, सब कुछ किया। यमराज ने, उस पुद्गलों ने आचार्य के सामने से ही छीन के ले गए। आचार्य देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महान साधुओं को हमने देखा जिनके गुरुओं के पास रिद्धियां और सिद्धियां थी, वे रिद्धि सिद्धि भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम, जो अफीम होते हैं, वैद्य होते हैं, बड़े बड़े सर्जन डॉक्टरों के सामने उनका बेटा अकाल मौत मर जाता है। सारी दुनिया को जीवित करने वाले, सारी दुनिया की दवाई देने वाले बेटे को नहीं बचा पाते। सारी दुनिया कहती है डॉक्टर साहब क्या गजब, हजारों लोग उनको दुआ देते हैं, आपने हमारा परिवार बचा दिया है, और स्वयं के बेटे को नहीं बचा पाए, वह अकाल में मर गया। कितने ऐसे उदाहरण बड़े पड़े। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, वैष्णव दर्शन के अनुसार जब दशरथ का मरण होता है तो माता कौशल्या चित्रकूट पर पहुंचती है और रामचंद्र जी से कहती है, तू मुझे एक बता, तू सत्य है या फिर दुनिया सत्य है? तुम सत्य हो या दुनिया सत्य है? क्या सत्य है? सामने सामने नहीं बैठा है। दुनिया सत्य है या तुम सत्य हो, यह निर्णय करने के लिए दुनिया कहती है तू भगवान का रूप है। दुनिया कहती है कि तू भगवान का रूप है, तू शक्तिमान है, तेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है सारी दुनिया का। वैष्णव दर्शन के अनुसार इस सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान को मानते हैं। उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, कोई पत्ता नहीं हिल सकता। ये सारी दुनिया कह रही है जब तेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो मेरी जिंदगी में ये सब क्या तू ला रहा है? मैं तो निश्चिंत थी कि मेरी गोद में जगत का पालनहारा पल रहा है, मेरी गोद में संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान जिसके हाथ में सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल है, तो मेरे जीवन में तो कभी संकट आएगा ही नहीं। मेरे जीवन में तो यमराज भी कांपेगा क्योंकि मेरे गोदी में भगवान है। मेरे जीवन में तो कभी दुख आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भगवान जिसकी दुनिया दुख में, जिनकी शरण में जाती है, वे शरणदाता ही मेरे घर में आ गए। दुख के दिनों में सारी दुनिया भगवान के चरणों में जाती है और भगवान ही मेरे घर में आ गए। अब मेरे घर का क्या बिगड़ेगा? मैं तो ये मानती थी संसार में सबसे बड़ा सुखी घर होगा, मेरे घर में कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन ये क्या देख रही हो कि सारे संसार में सबसे ज्यादा दुखी परिवार किसका था? बोल बेटा बोल, रामचंद्र से पूछती है मां कौशल्या, बोल बेटा ये रहस्य बता। मेरे अयोध्या में
गरीब से गरीब लोग सधवा है, जिनके छोटे बेटे जन्मे, कोई सामान बेटे जन्मे, वो भी आज सधवा है। और तेरी मां, दुनिया के पिता अच्छी तरह जी रहे हैं और तेरे पिता किस तरीके से तड़प तड़प के मरे। दुनिया यही तो कह रही है कि जिनका बेटा सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर है, उनका पिता किस तरीके से मर रहा है। सारी दुनिया उल्हाना दे रही है कि तू तो कहती थी मां मेरी गोदी में जगत अवतारी है, भगवान जन्मा है, फिर तब सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था, तो वैधव्य को प्राप्त कैसे हो गई तू? मैं इसका क्या जवाब दूं? माता कौशल्या कहती मेरा अयोध्या में जीना मुश्किल है, क्योंकि पहले मैंने डिंडोरी पीटी है कि मेरी गोद में जो जन्मा है वो जगत अवतारी है, भगवान है। और अब जब दुखों का पहाड़ टूटा तो लोग कहते हैं कौन सा भगवान है? यदि भगवान होता तो पिता की ऐसी मौत नहीं होती, भगवान होता तो माता को वैधव्य प्राप्त नहीं करना पड़ता, यदि भगवान होता तो वैदेही का अपहरण कैसे हो गया, भगवान होता तो लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति कैसे लगी। संसार में सबसे ज्यादा दुखी परिवार उस समय था तो रामचंद्र जी का परिवार। क्या बात है, बहुत बड़ा उदाहरण है। समझना भगवान भरोसे बैठने वालों, गुरुओं के भरोसे बैठने वालों, समझो इस दुनिया का रहस्य क्या है। क्या रहस्य? जो भगवान अपनी मां को विधवा होने से नहीं बचा पाया, जो भगवान अपने पिता को मरने से नहीं बचा पाया, क्या बात है। रामचंद्र जी कहते हैं माते यह रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे, ये दुनिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भक्तों का अतिरेक है जो कहते हैं कि दुनिया को चलाने वाला मैं हूं। मां यहां विचार करो, यदि मैं दुनिया को चलाने वाला होता तो पिताश्री की इस तरीके से मौत होती? क्या मैं तुझे विधवा करता? क्या मैं सीता का अपहरण कराता? क्या सब कुछ होकर के? कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन पिताजी और तुम्हारे पीछे एक अचेतन वस्तु पड़ी हुई है जो भगवान की चेतन शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल। वो जिस समय पीछे पड़ जाती है भगवान को भी पछाड़ देती है, जिससे आप लोग कर्म बोलते हैं। पुद्गल कर्म जड़ है, अचेतन है। अपन जो अचेतन की चर्चा कर रहे हैं, अचेतन में कितनी ताकत होती है, भगवान को भी रुला देती है। भगवान से भी ज्यादा ताकतवान यदि दुनिया में कोई है तो पुद्गल, जड़, जिसे हम कर्म देते हैं। कर्म पुद्गलिक है, जड़ है, अचेतन है, लेकिन यदि वो नाराज हो जाए, पीछे पड़ जाए, तो भगवान को भी रुला देती है। चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वैष्णव दर्शन। जैन दर्शन में भी आप देख लो, तीर्थंकर को भी 6-6 महीने एक एक रोटी के ग्रास को तरसा दिया, नहीं मिला, कर्म पीछे आ गया। ऋषभदेव प्रतिदिन आहार करने जा रहे हैं, 6 महीने तक नहीं मिला, कर्म पीछे पड़ गया। कर्म पीछे पड़ जाए तो हम और आपकी तो बहुत क्या बात है, अपन लोग तो इतने पुण्यात्मा नहीं है। तीर्थंकर ऋषभदेव तो महान पुण्यात्मा थे, 10 भव के पुण्यात्मा थे, फिर भी जब कर्म पीछे पड़ा तो तीर्थंकर को भी 7 महीने 8 दिन नचा दिया, घुमा दिया। इसी भूमि पर पारसनाथ को कर्म ने, जड़ ने, मूर्ख ने, कमठ ने क्या दुर्दशा की। रामचंद्र जी की हाल तो अपन सबको मालूम। कौन बलवान है दुनिया में? हैं?
कौन बलवान है दुनिया में? हनुमान जी की माता, हनुमान जी गर्भ में है। जैन दर्शन के अनुसार माता के कष्टों का पार नहीं है। क्या गजब के कष्ट, गजब के कष्ट, रोंगटे खड़े हो जाते। श्री पद्म पुराण के अंदर जब अंजना का चरित्र पढ़ते हैं, 22 साल की वेदना और अंतिम साल की वेदना, जिस तरीके से उसका बहिष्कार हुआ, जिस तरीके से उसकी सासू ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे नहीं समझ में आता कि आज की कोई सासू अपनी बहू से ऐसा दुर्व्यवहार करेगी। नहीं, मुझे तो नहीं समझ। आज की कोई सासू इतनी निर्दयी नहीं हो सकती जो व्यवहार अंजना की सासू ने किया, हनुमान की दादी ने किया। और घरों में हनुमान जी हैं और उसकी मां के दुख का पार नहीं। इतना दुख, इतना दुख। मैं तो पढ़ करके जब भी इस कथानक को पढ़ता हूं, मैं कहता हूं ना, एक मुक्ति दूत करके एक उपन्यास लिखा गया अंजना हनुमान के ऊपर। जब भी वो उपन्यास पढ़ता हूं, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है। पढ़ते पढ़ते आंखें डबडबा आती है। उसकी यातना, सामान्य नारी की यातना का उतना कष्ट नहीं है। होगा, पाप लेके आई है, लेकिन घरों में बजरंग बली हनुमान जी हैं और मां के कष्टों का पार नहीं, पार नहीं। और अपने लोग कष्ट दे रहे, सासू कष्ट दे रही, दादी कष्ट दे रही, क्या बेर। उधर मां बाप के यहां गया, उन्होंने निकाल दिया। फिर क्या क्या हुआ सब आपको मालूम। सती सीता जी के घरों में आहा, कितने महान जीव हैं, लव और कुश। जैन दर्शन के अनुसार तो पावापुर से मोक्ष गए लव कुश। पवागढ़, पवागढ़ है ना गुजरात में, वहां से मोक्ष प्राप्त किया, भगवान बने। दोनों कुश और लव घरों में हैं सीता माता के। और सीता माता के क्या हाल है, क्या वेदनाएं, क्या उनका जीवन, क्या जंगलों के विकल्प। इनको पढ़ो, इनको समझो। जब ऐसी महान महान सतियां, जिनके पति साक्षात भगवान का रूप, पति भी भगवान का रूप। जैन दर्शन के बाद बलभद्र थे और भगवान भी तो बने बाद में। जिनके बेटे तद्भव मोक्षगामी, नारायण जैसा देवर, बलभद्र जैसा पति, उसके बावजूद भी सती सीता जिस वेदना में थी, मुझे नहीं समझ में आता है। कम से कम बिजोलिया में किसी नारी की ऐसी दशा हो, ऐसा कष्ट हो जैसा कि हमारी माता सीता को था। गजब। कोई नहीं आज तक, तो मुझे तो इतने सालों में आज तक कोई भी ऐसी गर्भवती नारी का जीवन में सामना नहीं हुआ जो इतने कष्टों में हो जितने कष्टों में विदेही थी, जनक नंदिनी थी, हनुमान की माता थी। क्या कर लिया, क्या कर लिया। पति भगवान है, परमेश्वर है, वो भी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाए। हनुमान जी अपनी मां को सुख नहीं दे पाए। कौन पीछे पड़ा है, किसकी बद्दुआ है, कौन नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है, किसका अभिशाप है। बस ये जिस दिन जिंदगी में समझ में आ गया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सब कुछ बदल जाएगी। तुम लोग जो अंधा विश्वास करके सोच रहे हो भगवान मुझे संकट से बचा लेगा, अरे तुम तो भगवान के भक्ति ही हो। वे तो अपने परिवार के लोगों को भी संकट से नहीं बचा पाए। तुम तो भक्ति हो, तुम हो कौन? मां दो मुट्ठी चावल लेके आ जाते हो तो भगवान से रक्षा मांगते हो।
2 लोटा जल डाल दिया तो भगवान की रक्षा मांगते हो, थोड़ी जय जयकार बोल दी भगवान की रक्षा मानते हो। वो तो उनका परिवार था, उनका जीवन था, उनकी जिंदगी थी, उस परिवार को भी सुखी नहीं कर पाए, रोता रहा। साथ में भगवान भी रोने बैठ गए। लक्ष्मण पे जब संकट आया, रामचंद्र जी को तो रोने बैठ गए। देखो अब बताओ, अरे उनको देखकर तो अपना रोना बंद हो जाता है, जब वे खुद ही रोने लग जाए तो फिर क्या होगा। डॉक्टर के पास पहुंचते ही अपन को साहस बन जाता है कि चलो भाई डॉक्टर बचा लेगा। और मरीज को देख के ही डॉक्टर, जब डॉक्टर नब्ज देखता है या कुछ देखता है तो आप मरीज की तरफ देखते हैं कि डॉक्टर की तरफ? बोलो ना। डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखते हैं, मरीज को नहीं देखते। आपका मरीज सीरियस पड़ा है और डॉक्टर नब्ज देख रहा है, चेक कर रहे हैं, तो आप किसकी तरफ देखते हैं? डॉक्टर के चेहरे की तरफ। ये डॉक्टर का चेहरा कैसा लग रहा है देखते हो। यदि थोड़ी खुशी होती है तो अपन कहते यानी डॉक्टर को आगे आप आओ कि बचा लेगा, और डॉक्टर का चेहरा भी उतरता जाता है। और डॉक्टर भी देखने के बाद आंख बंद कर ले तो क्या होगा अपना। और डॉक्टर ही रोने बैठ जाए तो, जिनके पास दुनिया आती है कि चलो भगवान के पास जाकर के मैं अपने आंसू पहुंच लूंगा, भगवान के पहुंच जाऊंगा, भगवान तक पहुंच जाऊं, मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, और वहां भगवान खुद रोते हुए बैठा है। रोते हुए बैठा। सारे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत, लक्ष्मण की शक्ति लगने पर सब राम के पास पहुंचे। चलो रामचंद्र जी से अपन पूछते हैं रास्ता। रामचंद्र जी करेंगे समय, क्या करूं हम, क्या करें हम। लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी युद्ध में, सब रामचंद्र जी के पास दौड़े। रामचंद्र जी क्या करें। रामचंद्र जी खुद रोने बैठे थे। रामचंद्र जी कह रहे तुम लोग बताओ मैं क्या करूं, और दुनिया क्या कह रही है, रामचंद्र जी तुम बताओ मैं क्या करूं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। रामचंद्र जी कहते सुग्रीव, विभीषण, तुम तो मायावी हो, तुम्हारे पास तो विद्याएं हैं, तुम्हारे पास तो देवता हैं, हम तो भूमि गोचरी हैं। तुम लोग बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ मैं क्या करूं। विभीषण कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, प्रभु मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि हम लोग क्या करें। दोनों के को प्रभु कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, और भक्त कह रहे हैं प्रभु बताओ मैं क्या करूं, मैं तुमसे पूछता हूं। अब तीसरा कौन है, बोलो भाई। इस दुनिया में तीसरा कौन है? भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, दो चीजें। तीसरा तो कोई है ही नहीं हुआ। दो ही चीज थे, या तो भक्त था या भगवान। लेकिन दोनों किम करता मूड है, हर आंख में आंसू। अरे दुनिया की आंख में आंसू आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के हाथ में आंसू, जिसे दुनिया भगवान मान रही है, शक्तिमान मान रही है, सर्व जगत का कर्ता धर्ता मान रही है, उसकी आंख में आंसू देख करके हर व्यक्ति घबरा गया। जब दुनिया के आंसू पहुंचने वाला ही आंसू बहा रहा है, अब इस दुनिया का क्या होगा। दुनिया के आंसू पहुंचने वाला जब आंसू बहावे, समझ लेना कि भगवान से भी बड़ी शक्ति कोई दुनिया में है, जो भगवान को भी रुलाती है, जिसकी मैं भूमिका बना रहा हूं। वह है जड़ अचेतन। 2 दिन से भी इसी पे चर्चा चल रही है कि अचेतन के संबंध में सावधान हो जाओ। और ये चिंतन उस सूत्र पे है, जीवा जीवाधिकरण। इस संसार में दुख देने वाला जीव ही नहीं, अजीब है, और अजीब जीव से भी ज्यादा पावरफुल है, बहुत शक्ति, जिसे हमने कर्म कहा। रामचंद्र जी ने अपनी माता से यही कहा, मां भगवान से भी बड़ा कोई है तो वो कर्म है। राष्ट्रपति से भी कोई बड़ा है
तो वो कोर्ट है, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो राष्ट्रपति पर भी केस चला सकता है। राष्ट्रपति पूरे देश का मालिक है, लेकिन वो भी कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो सकता है। कोर्ट उसे सजा सुना सकता है, राष्ट्रपति को। कितने देशों के राष्ट्रपति भी अरेस्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति अरेस्ट हुआ था ना। कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार कर्म वो अदालत है जो भगवान से भी बड़ी होती है, भगवान से भी ताकतवान होती है। बस ऐसा कोई केस मत करना जो कर्मों की अदालत में पहुंच जाए, वहां भगवान की भी सिफारिश नहीं चलती है। कर्म की अदालत के घेरे में मत आना महानुभाव। सारे घेरे, सारे दुनिया की दृष्टि में अपराधी बन जाना, सब में जमानत है, लेकिन कर्म के घेरे में, कर्म के अपराध की श्रेणी में, कर्म की अदालत में तुम्हारा केस पहुंच गया, अब समझ लेना कुछ नहीं, कोई सिफारिश नहीं, भगवान की नहीं, गुरु की नहीं, दुनिया की नहीं। कर्म एक ऐसा अदालत है जहां फैसला होकर के ही रहेगा, वहां लेन देन कुछ होता ही नहीं है और जमानत भी कुछ होती नहीं है। वो तो भोगना पड़ेगा, भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो। माता, मैं सब कुछ बदल सकता हूं, मैं पीपल का पत्ता मेरी मर्जी से हिल सकता है, लेकिन किसी ने यदि जो अपराध किया है उस अपराध की सजा माफ करने का अधिकार मुझे नहीं है, चाहे भली वो मेरा बाप हो। क्या जवाब था? मेरी मां क्यों ना हो, मेरा पिता क्यों ना हो, अपराधी को नहीं बचाता। न्याय यही कहता है। न्याय नीति क्या कहती है कि यदि राजा पिता है और बेटा अब अपराध करे तो बेटे को सच्चा राजा बचाएगा या दंड देगा? जल्दी बोलो। दंड देगा। पिता है, सच्चा राजा होगा तो बचाएगा नहीं। बेटा यदि राजा है, अब आपसे अपराध हो गया, मान लीजिए अच्छा न्यायाधीश बना अदालत में और उसके पिता से अपराध हो गया, यदि न्यायाधीश सच्चा है तो पिता को बरी करेगा कि सजा देगा? सच्चा सजा देगा, पिता को सजा देगा। बेटा अदालत में न्यायाधीश बन के बैठा है और केस पिताजी का आ गया, अब क्या करे? सच्चा न्यायाधीश तो कहेगा ना यहां मैं बेटा हूं ना कोई पिता है, मैं न्यायाधीश हूं और ये अपराधी है, सजा दे देगा। शास्त्रों में से सैकड़ों बड़े पड़े हैं, बेटे ने पिता को सजा दी, पिता ने बेटे को सजा दी, न्याय के कारण। मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्म की अदालत में केस था पिताजी का, आपका, मेरे वहां सोर्स नहीं चलता, वो तो तुम्हारे लिए भोगना ही पड़ेगा। कौन बचाए कर्म की अदालत से? जितने राजा महाराजा हुए। एक इंटरव्यू हो रहा था, डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू था, एसपी का। अब इंटरव्यू में एक लेना था, तो वो जो इंटरव्यू ले रहा था वो पूछता है कि ये बताओ, तुम्हारे पिताजी यदि से अपराध हो जाए और वो केस तुम्हारे सामने आवे और तुम वहां पहुंच गए हो, तो प्रैक्टिकल बताओ क्या करोगे? तो कई लोग कहने लगे, भाई आप पिताजी हैं, थोड़ा बहुत तो सकोच करना ही पड़ेगा। दूसरे आए, उन्होंने कहा साहब मैं पिताजी को भी नहीं छोड़ूंगा, उन पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि जेल हो जाएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब रिएक्ट होते गए। अंत में एक आया, उससे यही प्रश्न, यदि तेरे पिताजी अपराध करते हुए पाए जाए और तुम पुलिस ऑफिसर हो, क्या करोगे? प्रैक्टिकल दिखाओ। उसने कहा सर थ्योरी में काम चलेगा। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। उसने एक जोर से झापड़ दिया एसपी में, इंटरव्यू जो ले रहा था, ऐसे जोर से। वो तो सावधान, तो वो असावधान था, उसको तो उम्मीद ही नहीं।
और इतने जोर से झापड़ मारा कि वो कुर्सी से नीचे गिर गया, वो चक्कर आ गए एकदम। बोले सर आई एम सॉरी प्लीज, आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया, मेरे बाप भी सामने आएगा तो मैं यह करूंगा जो आपका किया है। और जो आप इंटरव्यू लेने वाले भी बॉस हैं, प्रैक्टिकल में मैं आपको नहीं छोड़ रहा तो बाप को क्या छोड़ूंगा। और वो बेचारा ऑफिसर ऐसा गिरा जमीन में, उसको दिन में तारीखों को जोर से मारा जम के। तुरंत वो संभल कर कुर्सी पे बैठा और उसको तुरंत कहा तुम इंटरव्यू में पास हो गए, तुम्हारा ज्वाइन लेटर। यही तो देखना चाहता था कि मैं भी आ जाऊं तो तुझे मारेगा कि बचाएगा। आज तुझे ये डर नहीं लगा जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है मैं उसको मार रहा हूं? आज तुझे ये डर नहीं लगा कि यदि मैं ऑफिसर हूं, पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाना सीधी जाए? बोले सर नहीं लगा क्योंकि प्रैक्टिकल था, पास। ऐसे ही कर्म रहता है। कर्म कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, जो आओगे उसी में झापड़ पड़ेगा। अपराध करोगे ना, ये कर्म की अदालत में केस था आपके हमारे पिताजी का। तो तू तो रिमोट कंट्रोलर था, तू हेरा फेरी कर देता। बोले सारे दुनिया के डिपार्टमेंटों में हेरा फेरी चलती है, कर्म के डिपार्टमेंट में कोई हेरा फेरी नहीं चलती। सब डिपार्टमेंट में हेरा फेरी कर लो, कर्म में क्या करोगे हेरा? कागज होए तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। दशरथ से कहते हैं वशिष्ठ गुरु कि राज्याभिषेक का मुहूर्त है। दशरथ ने कहा गुरुजी हमारे 2 बेटे ननिहाल गए हैं, थोड़ा दूसरा मुहूर्त निकालो। बोले राजन या तो बेटों का मोह कर लो या मुहूर्त का, ऐसा मुहूर्त आज तक कभी आया आएगा नहीं। दशरथ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बेटों को समझा दूंगा। अब बोलो राजगद्दी का बढ़िया मुहूर्त निकाला था और क्या होगा? राजगद्दी तो छोड़ो, अयोध्या के घर में भी नहीं रह पाया, वनवास जाना पड़ा। दशरथ कहते गुरुजी आपने सही कहा था, ऐसा मुहूर्त ना आज तक निकला है और ना निकलेगा। कैसा मुहूर्त? तो वशिष्ठ जी ने गर्दन नीची करके कहते हैं राजन मैं क्या करूं, कागज होए तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। मैंने तो कागज बाँचा था, पंचांग देखा था, मैंने कर्म थोड़ी बाँच लिए थे कि आपके कर्म में क्या लिखा है, अयोध्या के कर्म में क्या लिखा है। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। सावधान, उस शक्ति का नाम ले रहा हूं मैं जो भगवान से भी बड़ी है। अभी तक अपन लोगों ने भगवान को ही शक्तिमान माना है। इस दुनिया में एक शक्ति है, जैसे मैंने अभी समझाया था ना, अपने देश का सबसे बड़ी शक्ति कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति से भी बड़ा है शक्तिमान कौन? अदालत, सुप्रीम कोर्ट। सारी दुनिया ये मानती है सबसे बड़ा राष्ट्रपति। हाँ, अच्छे कार्यों के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन राष्ट्रपति से बुरा हो जाए तो उसका दंड देने का सबसे बड़ा अधिकारी न्यायालय है। गलती हुआ, अच्छा ही हो जाए तो नहीं। राष्ट्रपति अच्छा कार्य करेगा तो उसको छूट है, वो राष्ट्रपति है, सबसे बड़ा है। लेकिन बुरा कार्य हो जाए, गलत कार्य होने पर राष्ट्रपति सबसे बड़ा नहीं है, न्यायालय सबसे बड़ा है। इसलिए माता, पिताजी का केस कर्म की अदालत में था। उन्होंने पूर्व भाव में इन पुद्गल कर्मों को नाराज किया था, जड़ को नाराज किया था। इनकी बद्दुआ इनके ऊपर थी। श्रवण कुमार की घटना है, उस घटना को अभी नहीं ले रहा हूं। पहले की बद्दुआ थी, उसके कारण से हम कुछ भी नहीं कर पाए। और सबके तो अपने पास
निर्णय मिला, भगवान से बड़ा कौन है? जल्दी बोलो। कर्म। कर्म भगवान तो चेतन है, अपन भी चेतन है, और कर्म क्या है? जड़, अचेतन, जिसमें कुछ भी जानने देखने की क्षमता नहीं है। इसमें ये ताकत कहां से आ गई? कोई मनुष्य बैर साधे तो बात बन जाए, लेकिन तुमने देखा कई बार पशु पक्षी भी बैर साध लेते, पशु पक्षी भी बैर साध, सांप भी बैर साध लेता है। वो तो मूर्ख है, वो तो पशु है। नहीं, उसको जड़ मत समझना, मूर्ख मत समझना। कहते हैं कि ज्ञानी बैर साध ले तो फिर भी कहो वो बैर छोड़ देवे, लेकिन मूर्ख बैर साध ले वे तो वो नहीं छोड़ता। अपने से कम बुद्धिमान हो, मैं सदा कहा करता हूं, अपने से छोटा हो बुद्धि में, उम्र में, धन दौलत में, उससे कभी बैर मत लेना। छोटे आदमियों से कभी बैर मत साधना, मजदूरों से कभी बैर मत साधना, नौकरों से कभी बैर मत साधना। सावधान, कभी अपने से छोटे से बैर मत बनाना। यदि नौकर से मालिक बैर साध लेवे तो खतरा नहीं है। मालिक हो सकता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मालिक से नौकर बैर साध लेवे तो मालिक को निपटा के ही रहता है। राजा मंत्री से बैर साध लेवे तो फिर भी कोई खतरा नहीं, लेकिन मंत्री राजा से बैर साध लेवे राजा को मिटा देता है। यदि सैनिक राजा से बैर साध लेवे मिटा देगा, राजा सैनिक से बैर साध लेवे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। राजा का गुस्सा ज्यादा नहीं होता कोई ज्यादा नहीं होता, कुछ नहीं करेगा ज्यादा। लेकिन सैनिक यदि राजा से बैर साध ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, मिनिस्टर ने भी, इंदिरा गांधी ने भी बैर साधा, गुस्सा हुई, डांट दिया, फटकार दिया, खत्म हो गया। लेकिन एक सैनिक ने बैर साधा, जिंदगी मिटा दी। तो एक सूत्र लेते हुए चले आप यहां पर, अपने से छोटे से कभी बैर मत बनाना, बैरी मत बनाना। अपने से बड़ा बैरी बन जाए तो चिंता मत करना, अपने से बड़ा बैरी बन जाए। भगवान भी तुम्हारा बैरी बन जाए तो घबराना मत, भगवान भी कभी नाराज हो जाए तो घबराना नहीं। भगवान पहली बार नाराज होते ही नहीं। गुरु महाराज भी नाराज हो जाए तो बिल्कुल मत घबराना। गुरु का गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं होता, प्रणाम पर्यंत, गुरुदेव पाए लागे, बस खत्म खत्म, ज्यादा गुस्सा नहीं होता। माँ बाप का भी गुस्सा ज्यादा नहीं होता, कुछ नहीं मिटाएंगे। बड़ों का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं डरने की जरूरत है। डरना है तो अपने से कमजोर से, अपने से अधीनस्थ से, ये बैर साधते हैं और ऐसी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, ऐसा नकारात्मक भर जाते हैं कि तुम मिटा के रहेंगे। नौकर मालिक को मिटा के रहेगा, मालिक ने नौकरों को कम मिटाया, नौकरों ने मालिक को ज्यादा मिटाया। राजा ने प्रजा को कम मिटाया, सेना को, लेकिन सेनापति ने राजाओं को मिटाया। बहुत बड़ी बात है, आप शास्त्र में उठा के पढ़ लो, बर्बाद कर देंगे। देख लीजिए, सुकौशल ने अपने अधीनस्थ भाभी को लात मारी, मुनि बनने के बाद भी निपटाया उसने। चक्रवर्ती ने अपने रसोईया को लात मारी, नौकरी था, चक्रवर्ती पद से सीधा 7 में नरक भेज दिया। कितने उदाहरण बड़े पड़े। अपनी जिंदगी में अपने से छोटे से बैर साधने में डरना, ये अहंकार में मत रहना। ये क्या करेगा, मेरा चूहा है, नौकर है, मसल दूंगा इसको, छोटा है क्या करेगा। कभी अहंकार मत करना महानुभाव, कभी मत अहंकार करना। छोटे के सामने छोटा बहुत खतरनाक होता है। बैर साध लेगा तो समझता नहीं, क्योंकि मूर्ख है, अज्ञानी है, छोटा है, पुण्यहीन है। पुण्यहीन जो होता है, कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, वो कहता मेरा क्या है,
मैं तो वैसे ही मरने वाले, मेरे तो क्या है, वैसे ही मर रहा हूं, लेकिन तुझे मार के रहूंगा। उनकी कसाय तेज हो जाती। ऐसा ही चेतन आत्माओं से मेरा कहना है, जो मैं प्रसंग ले रहा हूं, कभी पुद्गल से मत बिगाड़ना, कर्मों से मत बिगाड़ना। और मैंने पहले ही कहा, कर्म ना तो पुद्गल ना तो किसी का बुरा करता है ना अच्छा करता है। वो तो उसको ज्ञान ही नहीं है, वो तो अचेतन है। पुद्गल को हमारा विनाशक और उपकारक मानना हमारे हाथ में है। हम चाहें तो जितना समय हम भगवान को खुश करने में रख रहे हैं, जितना समय हम गुरुओं को खुश करने में लगते हैं, इतना समय यदि अपने कर्म और आचरण सुधार लें तो भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दशरथ यदि भगवान के बाप बनने की अपेक्षा, दशरथ ने बहुत होशियार, राजनेता तो थे ही, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा संकट आने वाला है, मेरा अपराध हो गया, एक हत्या हो गई, एक अंधे माता पिता की हत्या हो गई, बेटे की, अंधे माता पिता के बेटे की हत्या हो गई, श्रवण कुमार की, इस पाप से कैसे बचूं? उन्होंने कहा भगवान का बाप बन जाओ, सब माफ हो जाएगा। उन्होंने भगवान को बेटा बना लिया, भगवान बेटा मैं बाप, अब कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा? भगवान के बाप बनने के बाद भी उस कर्म ने, उस अंधे माता पिता की नकारात्मक ऊर्जा ने दशरथ को समाप्त कर दिया। इसलिए ये कर्म जो हैं, कौन को कहां सावधान रहना है, भगवान को खुश करने में सावधानी नहीं रखना है। जब तुमसे पाप होता है, उस पाप करने में सावधानी रखना है। उस समय यदि दशरथ सावधान रह जाते कि मेरे कारण से थोड़ा विवेक से काम करते, अंदाज से काम नहीं करते, जीवों की हिंसा नहीं करते, थोड़ा विवेक से तीर चलाते, तो शायद भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमने दूसरे की जिंदगी मिटा करके, दूसरों का दुख दे करके, तुम भगवान की शरण में भी सुखी नहीं रह पाओगे। कान खोल के सुन लो, रामचंद्र जी ने जब अपनी माता को उपदेश दिया, मां, पिताजी ने एक ऐसे व्यक्ति को दुख दिया था जिसने आज तक किसी को दुख नहीं दिया। एक अंधे माता पिता का सहारा था वो, एक अंधे माता पिता की जिंदगी थे वो, एक अंधे माता पिता की आंख थी वो, उसकी जिंदगी छीन ली थी। और जो दूसरों को दुख देगा, दूसरों को दुख देने वाले, कान खोल के सुनो, भगवान के पीछे छुप जाना, भगवान की शरण में चले जाना, भगवान का बाप बन जाना, भगवान का बेटा बन जाना, कुछ भी बन जाना, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा पाएगा जो दूसरे को दुखी कर रहा है, दुख दे रहा है। इसलिए महावीर स्वामी ने पहला सूत्र नमोकार मंत्र नहीं कहा, उन्होंने कहा जियो और जीने दो। सबसे पहला जो तुम सुखी रहो, दूसरे को सुखी बनाओ। तुम सुखी रहो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है तुम्हारे द्वारा कोई दुखी ना हो, उसको भी सुखी बनाओ, सामने वाले को। और दोनों सुखी रहोगे, जाओ, भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुमने नियम ले लिया, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। ये जैनियों को महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया था, ये मत समझना कि ये कायरता थी। जैनी बहुत कायर होते, बहुत डरते। नहीं बंधुओं, जैनी कायर कभी हो ही नहीं सकता। जैनी में तो इतनी ताकत है कि वो दुनिया को मिटा देगा और पता भी नहीं चलेगा, इतनी अकल खोपड़ी बहुत तेज होती है। लेकिन जैनी अहिंसक क्यों होते हैं, क्यों जीव को नहीं मारना चाहते हैं? उसका मूल कारण है कि जैनी जानता है कि यदि मैंने किसी को दुख देकर जिंदगी जी तो मैं फिर भगवान की शरण में चला जाऊंगा,
तो भी मेरा जीवन सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए महावीर ने कहा तुम एक काम करना, बाकी सब जिम्मेवारी मेरी, जियो और जीने दो। तुम भी मत मरने का भाव करना और दूसरे को भी मारना मत। तुम भी दुखी मत रहना, दूसरे को दुखी मत करना। तुम भी मत रोना, दूसरे को भी मत रुलाना। बस ये नियम तुम रखो, बाकी तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेवारी मेरी है, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक कर लूंगा। तुम ये ध्यान रखो। एक सूत्र दे दिया, बस ज्यादा सूत्र नहीं दिया। बाकी जिम्मेवारी भगवान ने कह दी और बाकी चिंता तू छोड़ दे, सब कोई चिंता नहीं करना। बस तुम्हें जिंदगी में एक ही देखना है कि तुम्हारे कारण से तुम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हो। यदि सामने वाला तुमसे दुखी है और दुखी दे करके, सामने वाले को दुखी बना करके, सामने वालों का जीवन छीन करके, सामने वालों के प्राण लेकर के तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा। महावीर का एक ही सिद्धांत है कि तुम सामने वाले का जीवन छीन करके मुझे दयालु मान के आए हो कि महावीर स्वामी बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, मुझे बचा देगा। महावीर एक ही प्रश्न करेंगे, किसी को मार के आया है कि बचा के आया है? लो महावीर की कृपा, लो जैन दर्शन की कृपा, बस एक प्रश्न का जवाब दो। हे भगवान, मैं आपका भक्त हूं, आपकी भक्ति करता हूं, मुझे शरण दो। महावीर कहते एक जवाब दो, किसी को मार के आया है कि बचा के आया है? यदि किसी को मार करके मेरे पास शरण मांगने आया है, रक्षा मांगने आया है, जा, तुझे मैं कहीं शरण नहीं दे सकता। और यदि तू किसी को बचा के आया है तो मेरी तुझे सदा सदा के लिए शरण है, अभयदान। बचा के आओ, मार के मत आओ, सुखी करके आओ, दुखी करके मत आओ। किसी का सहयोग करके आओ, किसी को असहाय बना के मत आओ। किसी की झोपड़ी बना के आओ, झोपड़ी उजाड़ के मत आओ। किसी को दान दे के आओ, किसी को लूट करके मत आओ। किसी को रोटी खिला के आओ, किसी की रोटी छीन कर मत लाओ। किसी के आंसू पहुंच के आओ, किसी के आंसू मत रुलाओ। किसी गिरे हुए के उठा के आओ, किसी को गिरा के मत आओ। यह है महावीर का सिद्धांत। इतना सा सरल सूत्र है। ना कोई तपस्या करना, ना भगवान को प्रसाद की जरूरत है, ना भगवान को श्रृंगार की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए। जैनी का भगवान कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दो कि तुम दुनिया में जियो और जीने दो के मंत्र की सिद्धि करो। नमोकार मंत्र भी नहीं आता तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं आता है, मात्र एक संकल्प है, जियो और जीने, और अपने से दुखी। और जियो जीने दो का अर्थ मात्र चेतन ही नहीं है, अचेतन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। कल मैंने कहा था ना, कल का प्रवचन बहुत मार्मिक था। भगवान की मूर्ति से उतनी नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलती। अपन भगवान का अपमान करें, कुछ भी करें, सबसे बड़ा नकारात्मक ऊर्जा देता है रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हमने लात मार दी। कल ही कहा था या परसों? कल ही कहा था। सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और यही शायद समय हो गया था, मैंने मूर्ति की बात कही थी। अपने रास्ते में पैर आ गया, अपन ने उस पत्थर को एक ठोकर मारी, बस अब तुम्हारी बर्बादी है, अब तुम्हारी ठोकर लगने वाली है, अब तुम्हारी ठोकर लगने वाली है। ऐसा भी कोई तुम्हें लात मारने वाला पैदा हो चुका, उस पत्थर ने अभिशाप दे दिया, नकारात्मक ऊर्जा। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि जो पत्थर है, जो कल कही थी मैंने, ये पत्थर मंदिर की दीवार में भी लग सकता है। यानी तुमने पत्थर को लात नहीं मारी, मंदिर को लात मारी। मंदिर को लात मारने की क्या गति होती, बोलो जल्दी। मैंने मंदिर में थोड़ी मारा, मैंने तो पत्थर को मारा। उस पत्थर में मंदिर बनाने की योग्यता है, उस पत्थर में मूर्ति बनने की योग्यता है। अब यदि तुम फेंकते हो, योग्यता हमारे यहां दो बताया था ना, एक योग्यता और एक प्रगट।
एक सचित और एक योनि सचित, यानी एक में जीव है और एक जीव में होने की क्षमता। हम लोग दाना आ जाए ना मुंह में, गेहूं का, चने का, तो हम लोग अंतराय कर देते हैं। तो महाराज जी उस दाने में थोड़ी जीव है, बहुत बड़ा सोच है। पूज्यवर बटकेर महाराज ने जब सचित की दो परिभाषाएं की, एक तो उसमें जीव है, ठीक है, हरी वस्तु है, जीव आ गया, लेकिन चने का दाना मुंह में आ गया, कच्चा दाना, सिखा हुआ नहीं, कच्चा दाना मुंह में आ गया, अंतराय करो या उसकी रक्षा करो। बोले इसमें तो जीव है ही नहीं। जीव नहीं है, लेकिन जीव होने की योग्यता, योनि सचित बोलते। जीव है नहीं, लेकिन वो जीव उत्पन्न कर सकता है, तो जीव की हत्या का पाप आपको लगेगा, अंतराय करिए या उसको सुरक्षित निकालिए। इससे डेवलप करो कि जीव नहीं होते हुए भी जीव आने की योग्यता है, उस वस्तु को तोड़ना भी जीव के हत्या के बराबर है, जीव की हत्या। इसी प्रकार जिस पत्थर की मूर्ति बन सकती है, उस पत्थर को तुमने ठुकरा दिया तो मूर्ति को ठुकराने का पाप तुम्हें लगेगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कल जो मैंने कहा, मुझे सकारात्मक ऊर्जा, कल जो मैंने भगवान की बात बताई थी पारसनाथ की, इस पत्थर को मैंने पैर से ठुकरा के फेंकवा दिया था कि कमरे में मंगवा लिया था। लो भंडार भर रहा है मेरा, लो भंडार भर रहा है मेरा। यदि उसको पत्थर मेरे पैर में लगाता, चोट लगी थी, तुमने तो उठा के फेंकने की तैयारी करती और मैं भी कहता हाँ इसको ऐसा फेंक, मेरे पैर में लग गया तो अभी तक मैं भी फेंकते ही रहता, मैं भी फेंकते ही रहता। लेकिन मैंने कहा कैसे भाव आया, कैसे परिणाम बने। मैं कुछ जब भी इस मूर्ति के दर्शन करता हूं, मैं कहता हूं भगवान मेरे भाव हुए कैसे। वो पत्थर था जो पत्थर किसी काम का ही नहीं था, कैसे भाव बने कमरे में लाने का। मुझे भगवान की दुआ नहीं है और भगवान से दुआ मैं मांगता भी नहीं, क्योंकि वो दुआ देते ही नहीं। अपन तो बहुत होशियार आदमी, उसी से मांगो जो देता हो। भगवान कभी दुआ नहीं देते। मैं तो अपन उनसे कहो कि भगवान मैं संकटों में हूं, वो कहता मैं सब देख रहा हूं। भगवान मैं मर रहा हूं, तो वो कहते चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख रहा हूं तू मर रहा है। कुछ नहीं करने वाले भगवान, बीतरागी, कुछ उनको खबर ही नहीं है। वे तो अपनी आत्मा में इतने लीन है, इतने लीन है कि उनको खबर ही नहीं कि मेरे भक्त की क्या दशा हो रही। इसलिए भगवानों से तो अपन को कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। हमारे पास जो सकारात्मक शक्ति है उस पत्थर की है, भगवान की नहीं। उस पत्थर की है, जिस पत्थर की कीमत मेरे दृष्टि में आ गई, नहीं इसको कमरे में भेजो। और उस पत्थर में जो आंख बंद जितने बार मैंने ध्यान किया, उतने बार मुझे पारसनाथ दिखा। और जैसा जैसा पारसनाथ दिखा, वैसे वैसे मैंने पेंसिल से बनाया। और एक साधु की पेंसिल से बनी हुई मूर्ति कोई दुनिया में है तो वह है तपोदय तीर्थ से बिजौलिया के अंदर। दुनिया की मूर्तियां बनती हैं, शिल्पी पेंसिल से बनाता है, आकार बनाता है। ये मूर्ति की शिल्प को मैंने अपनी पेंसिल से बनाया था। किस पत्थर में? जिस पत्थर ने पैर में ठोकर मारी जिस पत्थर ने पैर में ठोकर मारी, जिस पत्थर ने ठोकर मारी, उसको मैंने मूर्ति बनाई। यही तो उपकार है। समय आपका हो रहा है। एक और बात तुम्हें कह दूं। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो एक पेड़ पर पत्थर मार रहे थे, आम तोड़ रहे थे। इतने में राजा का माली आ गया, राज दरबार में ले गया। तो उसने जो सैनिक थे उन्होंने को बहुत मारा। उनको मारने के बाद राज दरबार में ले गए। बोले बोलो तुमने अपराध किया है क्या? बोले अपराध तो किया है, बस तुम्हारे सैनिक ने मुझे मारा है, इनसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। बोले इनसे क्षमा मांगना चाहते हो? बोले हाँ, पेड़ को मैंने पत्थर मारा था, उसने मुझे आम दिया,
इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको कुछ नहीं दिया, इसलिए क्षमा मांगना चाहता हूं। पेड़ को मैंने पत्थर मारा, आम दे दिया, लेकिन मुझे इन्होंने खूब मारा, लेकिन मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए क्षमा करना चाहता हूं। ऐसा परिणाम आ जाए, जो तुम्हें ठोकर मारे तुम उसे भगवान बना दो, जो तुम्हारा विनाश करे उसे गले लगा लो, जो तुम्हारे ऊपर संकट ढाए उसके ऊपर फूल बरसा दो।